भाजपा सरकार में ही व्यापारी सुरक्षित है। आज व्यापारी सुबह से लेकर शाम तक बिना डरे हुए अपना व्यापार कर रहे हैं। सभी की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी जेल में है। मोदी जी की नीति ने भारत को दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सिर्फ प्रताप ही गढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष का विकास मोदी जी के द्वारा संभव है। उक्त बातें अपना दल के व्यापार प्रकोष्ठ के सचिव प्रज्ञा कुमार सिंह ने हमारे पत्रकार रमेश श्रीवास्तव से एक मुलाकात के दौरान कही। आइए देखते हैं कि और उन्होंने क्या कहा। जी, माननीय प्रज्ञा सिंह जी, आप अपना दल के व्यापारी प्रकोष्ठ के महासचिव हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो व्यापारी वर्ग है, चूँकि जो प्रतापगढ़ के सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं से व्यापारी प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप एक व्यापारी होने के नाते? देखिए, हम अपना दल से जुड़े हुए हैं और व्यापार मंच के हम प्रदेश सचिव हैं। और जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है 2014 से और उत्तर प्रदेश में 2017 से, तब से व्यापारियों की हितों की रक्षा हुई है। आज के डेट में या आज की तारीख में कोई भी आदमी आपसे वसूली नहीं मांग सकता है, बिना वजह कोई परेशान नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है व्यापारियों के लिए कि व्यापारी अपने व्यवसाय को जल्दी सुबह शुरू करके देर रात तक कर सकता है। कहीं ये डर नहीं है कि अभी 2 बाइक वाले आएंगे और हमको रंगदारी मांग के चले जाएंगे। देर शाम हो गई, जल्दी चले नहीं, कहीं लूट हो जाएगी, कहीं चुनौती हो जाएगी। इन सब चीज़ों से जो सहूलियत व्यापारी को मिला है, इसके लिए व्यापारी वर्ग एनडीए के साथ है। जी, ये भी देखा जा रहा है कि जो मोदी की नीति है, योगी जी की नीति है, लोग उस पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं अन्य पार्टियों की अपेक्षा। तो आपको क्या लगता है कि योगी मोदी की जो नीति है भारत के लिए लाभदायक है या आपके विचार में क्या? देखिए, 2014 से पहले भी सरकारें थी और देश में और प्रदेश में 2017 से पहले भी सरकारें थी। आप पत्रकार हैं, आप मूर्धन्य समाज से आते हैं, आपने देखा रहा होगा कि प्रतापगढ़ को क्राइम जिला कहा जाता था। प्रतापगढ़ को लोग एक ही दृष्टि से देखते थे। प्रतापगढ़ को लोग इस नियत से देखते थे कि यहाँ से जल्दी निकल चलिए, नहीं तो लूट हो जाएगी, नैतिक हो जाएगी, अपराध को घटना घट जाएगी। तो 2014 के बाद पूरे देश में परिवर्तन हुआ और 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी जी गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट के बाद यहाँ अपराधी बहुत दूर हो रहा है और जो अपराध, संगठित अपराध कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोगों के लिए या प्रदेश के लिए योगी जी और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, उसके हम लोगों को बहुत लाभ है और आज की डेट में सब व्यापारी सुरक्षित हैं और अपने व्यवसाय को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी, एक भी देखिए, आप चूँकि अपना दल से जुड़े हैं, कहा जा रहा है कि अपना दल जो है गरीबों की हितैषी है, भाजपा भी गरीबों की हितैषी है और जिसका बड़ा उदाहरण देखा जा रहा है कि गरीबों के लिए अन्न योजना जो चल रही है, ये पूरे विश्व में अकेले भारत की एक ऐसी योजना है कि जो सबका पेट भरने का प्रयास कर रही है। इस पर आप कुछ कहेंगे? भारत हमेशा से ये अन्न प्रधान देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है और भारत में कभी भी अन्न की कभी भी कोई समस्या नहीं हुई। दूसरा है वो गरीब तबका जिसके पास जमीन नहीं है, जो कामगार नहीं है, जो काम नहीं कर सकते हैं, ये योजना उनके लिए, जो अक्षम थे या जो आप पहले सुनते थे कि भूख से फला परिवार के लोग आत्महत्या कर लिए या फला परिवार के लोगों ने भोजन की वजह से मतलब अपने भूख से अपने जीवन को समाप्त कर लिया। 2014 के बाद
और जब से ये राशन की व्यवस्था शुरू हुई है तब से मैं देख रहा हूँ, मैं अखबार में देख रहा हूँ कि कहीं पे भूख की वजह से कोई आत्महत्या या मृत्यु की कोई सूचना नहीं है। तो भारत पूरे विश्व को खिला सकता है, ये तो भारत के लोग हैं। तो भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, नीति और नियत दोनों ही सफल है और वो सफलता के लिए काम कर रहे हैं। जी, ये देखा जा रहा है कि जी माननीय मोदी जी 16 तारीख को जनपद प्रतापगढ़ में आ रहे हैं और जैसा कि सांसद जी से भी बात हुई है, उन्होंने बताया कि पिछली बार आए थे मोदी जी, प्रतापगढ़ के विकास के लिए 6,500 करोड़ दिए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि जस्ट इसका डबल देंगे। क्या आपको लगता है कि इससे प्रतापगढ़ का उचित विकास हो पाएगा? देखिए, अभी ये चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में और आचार संहिता लगी हुई है। अब जो भी चीज़ें होंगी जब हम सांसद बना के हमसे भेजेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसके बाद प्रतापगढ़ के विकास के लिए हमारे सांसद जी हमेशा अनवरत प्रयासरत रहते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से वो प्रतापगढ़ के विकास के लिए अत्यधिक धन लाने का प्रयास करेंगे और ला करके प्रतापगढ़ का विकास भी करेंगे। अब कुछ जनता को आप संदेश देना चाहेंगे अपने स्तर से? जनता को, हमारी जनता या हमारे प्रतापगढ़ के जो लोग हैं या हमारे प्रतापगढ़ के जो देवतुल्य जनता है या मतदाता बंधु हैं, वो बहुत समझदार हैं और वो राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रदेश हित में और इस जिले के हित में वो वोट करने जा रहे हैं। और हमारा एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से या भारी मतों से वो विजयी होने जा रहे हैं। और मैं एक बार पुनः कहूँगा कि जब भी आप मतदान करने जाइए तो 2014 के पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति को देख करके आप मतदान करिए और उस मतदान से, आपके एक मतदान से आपका विकास होगा, देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और प्रतापगढ़ जनपद का विकास होगा। एक बात और भी सांसद जी ने कहा, संगमलाल गुप्ता जी ने, कि मोदी जी के आने के बाद ही लोगों को अपनी वोट की ताकत का पहचान हो पाया। जो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोट की पहचान तो बहुत पहले से थी, न होती तो कांग्रेस की सरकार इतनी बार न बनती। ताकत की पहचान आप न होती, ताकत वोट हमारा अधिकार है।